तो वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। मेरा नाम है विनोद और आज एक बार फिर बहुत ही अर्जेंटली हमको जाना पड़ रहा है भोपाल। और आज इतना स्मूथ जा रहे हैं, उसका रीज़न ये है कि हम जो विदिशा भोपाल का जो मुख्य मार्ग था, जो कि बहुत ही खस्ता हालत, मैंने अपने कई सारे वीडियोज़ में ये बात बताई है कि वो बहुत बुरी हालत में, जगह जगह पे गहरे गहरे गड्ढे हैं, इतने गहरे 2-3 फीट गहरे गड्ढे हैं, मतलब गाड़ी मिटाना है उस रोड पे जाना। तो अभी जैसे कि हमें भोपाल में नई भोपाल की तरफ जाना होता था, एमपी नगर तरफ, तो हम यहाँ से रायसेन से होते हुए चले जाते थे। वहाँ से हमें लगभग 72 से 75 किलोमीटर पड़ता है। तो अभी हमें इस तरफ जाना है जहाँ पे हवाई अड्डा है, मतलब करोत के आसपास। तो उसके लिए हम बैरसिया रोड से जा रहे हैं और आज हम जो है पहली बार इस रास्ते से जा रहे हैं और देखेंगे कि यहाँ से कितना पड़ता है। मतलब वो रास्ता जाने लायक नहीं है, दुर्घटनाओं को आमंत्रण देना है, उस पर जाना है ना, और गाड़ी को भी नुकसान होता है, डीजल भी ज़्यादा जलता है, इसलिए हम बाया बैरसिया होते हुए जा रहे हैं और देखते हैं कि कितना पड़ता है। और इस वीडियो में अपन वही चीज़ें दिखाएंगे। तो ये रोड इतना स्मूथ है, आप लोगों में गाड़ी बैठो हिल तक नहीं रही है, गाड़ी इतनी स्मूथली जा रही है और गाड़ी चल रही है भी करीब 90 पे, है ना। मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने मीटर सेट कर दिया है, कितना किलोमीटर पड़ेगा और डीजल में जो अंतर आएगा उसके बारे में भी हम बात करेंगे इस वीडियो में। अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। तो बने रहो। मीटर मैंने सेट कर दिया है और अभी 8.5 किलोमीटर चल गई है गाड़ी घर से आने के बाद। 12:40 हो रहा है समय और डीजल फुल है अपना। और ये है रास्ता, देखो आप कितना चकाचक है। और उस रास्ते पे आपने देखा होगा इतनी देर में तो गड्ढे आ ही जाते हैं और ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा रहता है, बहुत ज़्यादा रहता है, बहुत ज़्यादा वाहन चलते हैं, अति से ज़्यादा। और इस रास्ते पे आपको इक्का दुक्का मोटरसाइकिल ही चलते हुए मिलेगी और आप देखेंगे हमें कितने किलोमीटर का अंतर देखने को मिलेगा। तो बैरसिया रोड पे जो खेत हैं देखो धान के, आप देखोगे इन लोगों ने तो कटवा दिए यार, मतलब मेन रोड के खेत हैं तो ये खेत कट चुके हैं और खेतों में हकाई चल रही है, कमाल की बात है। तो भैया 40 किलोमीटर चलने के बाद ये देखो 40 हो गए हैं और बैरसिया आ चुके हैं अपन। अभी की बैरसिया की स्थिति है कि रास्ता जो है शहर के बीचों बीच से होके गया है। इन फ्यूचर अगर रिंग रोड बन जाता है और ये जो रास्ता है डायरेक्ट बाहर के बाहर हाईवे पे लगा देता है ना, तो बहुत ही अच्छा होगा। विदिशा से भोपाल जाने के लिए अगर बाया बैरसिया आपको जाना है ना, तो बहुत ही बढ़िया रास्ता हो जाएगा, ये समझ लो। और अभी हम बीच सिटी में से जा रहे हैं, फिर यहाँ पे इतना रश नहीं है, रोड काफ़ी चौड़ी है, इतना ट्रैफिक रहता नहीं है, तो ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन है तो फिर भी सिटी में देर तो लगना ही पड़ती है। बैरसिया का बस स्टैंड और सामने है बोर्ड, आप देखो तो भोपाल लिखा हुआ है 40, रायसेन 84, इंदौर 233, नजीराबाद 30, नरसिंहगढ़ 39 और मधुसूदनगढ़ 62 किलोमीटर, है ना। और हम जा रहे हैं इस तरफ, ये रहा बस स्टैंड। तो भैया फाइनली भोपाल पहुंच चुके हैं और ये आ चुका है ईटखेड़ी। यहाँ पर है हमारे मित्र का ऑफिस जो कि कृषि यंत्र वगैरह बनाते हैं और बेचते हैं। ये कुछ अलग है, अशोक मेडल पे अलग बनते हैं और यहाँ अलग बनते हैं, यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट टाइप के, मैं आपको दिखाता हूँ। ये है हमारी भोपाल वाली दुकान जहाँ पे मैं पहले काम करता था, अभी भी करता हूँ, लेकिन उस लेवल पे मैं यहाँ पे समय नहीं दे पाता जैसा पहले देता था। पहले दिन भर मैं ही ये संभालता था और एक्सीडेंट के बाद ये है कि मैं अब इतना समय नहीं दे पाता हूँ। तो कुछ ज़रूरी काम थे जो मुझे ही करने थे, इसलिए आज आना पड़ा अपने को। ये एक C&F है, मतलब सुपर स्टॉकिस्ट हैं हम हिंदुस्तान फार्मास्यूटिकल्स के। मीन्स कंपनी से डायरेक्ट माल बन के, मेडिसिन बन के हमारे पास आती हैं। मैं पहले भी इसके बारे में कई बार बता चुका हूँ।
और आपको दिखाता हूँ यहाँ से हमारा जो दवा बाज़ार है जहाँ पे ये स्थित है वो दिखाता हूँ। दुकान में क्या क्या है वो सब भी दिखाता हूँ। देखो भैया ये है दवा बाज़ार और इस बिल्डिंग को बोलते हैं जेके बिल्डिंग। सामने 4 फ्लोर की बिल्डिंग है और ये 2 फ्लोर की है और अपन फर्स्ट फ्लोर पे हैं और ये दुकान नंबर 1 है। ये देखो यहाँ पे सभी तरह की मेडिसिन्स हैं हमारे पास। ये इम्यूनिटी बूस्टर है, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। ये कुछ इंजेक्शंस हैं, सारी चीज़ें हैं और अपना गोडाउन है पीछे। ये तो सिर्फ माल रखा हुआ है थोड़ा बहुत जो दुकान में रखते हैं। ये इट्रोकोनाजोल है ना। बाकी गोडाउन में सारा का सारा रेंज है, वो सारा का सारा बाहर रखते हैं। और ये पीसी है जहाँ पे बिलिंग होती है। ये सामने एक शॉप और ऐसे ही नीचे से लेके ऊपर तक आखिर तक पूरे आप जहाँ देखेंगे वहाँ पे होलसेल मार्केट है। ये यहाँ पे शॉप मिल जाएंगी और ये ऊपर वाली शॉप जो है गोडाउन के रूप में यूज़ करते हैं नीचे वालों की। और अपना गोडाउन पीछे है। मैंने अपनी लाइफ का बहुत ही लंबा समय इस दुकान पे गुजारा है। उस वक्त तो खेती में मेरा छोटा भाई और पापा वो दोनों ही देखते थे। मैं खेती नहीं देखता था, बहुत ही कम इंटरेस्ट लेता था। कुछ खास काम होते थे तो ही रुकता था, वरना पूरा समय मैं यहाँ दुकान पर ही देता था। और बाकी जो अकाउंट्स करता था मैं इधर उधर, जैसे अशोक मेटल वर्क्स, वहाँ पे अब मैं पूरा समय देने लगा हूँ। और भी कई सारी शॉप हैं, वहाँ पे मैं अकाउंट्स का काम करता था। तो वो सब मैंने अभी बंद कर दिया है क्योंकि इतनी ज़्यादा भाग दौड़ में इस समय इस अवस्था में एक्सीडेंट के बाद 2018 के बाद करने के लायक नहीं बचा। इसलिए मैंने सारे काम बंद कर दिए और यहाँ पे भी मैंने समय कम कर दिया है। तो इतने सारे बदलाव आए हैं ज़िंदगी में। कभी कभी समय अनुकूल नहीं होता है इंसान के, वो करना कुछ चाहता है, हो कुछ और जाता है। मैं इसी फील्ड में आगे बढ़ना चाहता था, मेडिकल फील्ड में, लेकिन वक्त ने मेरा साथ नहीं दिया और खेती की तरफ आगे बढ़ना पड़ा, जो कि वो भी शारीरिक क्षमता नहीं है, लेकिन फिर भी अपन कर नहीं सकते, करवा तो सकते हैं, दिमाग तो लगा सकते हैं। तो ऐसा कुछ हुआ मेरे साथ, वक्त बदला, अपन ने काम को अलग लेवल पे शुरू किया और आज खेती जो है आधुनिक तरीके से अपन करते हैं ना, और सफल भी हैं। तो वही सब लाइफ में चल रहा है। अगर कुछ बुरा होता है तो अच्छा भी होता है। भगवान कुछ लेता है तो कुछ देता भी है। भगवान ने मुझसे इस तरह के घूमने फिरने की आज़ादी छीनी, तो कुछ ऐसा बोला कि भाई तुम ऐसा करो, तो मैंने वो किया। ठीक है, तो इन द सेंस लास्ट में यही कहूँगा कि कभी हार नहीं माननी चाहिए लाइफ में, कभी हार नहीं माननी चाहिए। आप जो कर रहे हो वो दिल से करो, सफलता पक्का मिलेगी। करते जाओ बस, है ना। ये मत सोचो यार ये करूँगा तो घाटा हो जाएगा, ऐसा करूँगा तो वो, कुछ नहीं होगा। आप करते जाओ बस, बिंदास करते जाओ बस। मन में विश्वास होना चाहिए कि नहीं मैं सही कर रहा हूँ। इतना सा भी लग रहा है ना कि गलत हो सकता है तो मत करो, छोड़ दो। तो ऐसा ही कुछ हुआ और अभी आप देख सकते हैं अपन कहाँ हैं। तो भैया अभी बज रहे हैं शाम के 7 और हम निकल गए घर के लिए और अभी गाड़ी में हैं। और अभी हम बहुत कंफ्यूज हैं कि जिस रास्ते से आए थे, मतलब बैरसिया पे से, वहीं से जाएं या फिर पुराने रास्ते पे जाएं, क्योंकि 87 किलोमीटर का रनअप पड़ा है हमें वहाँ से। जैसे कि मैंने शुरू में ही कहा कि कितना हो गया, अभी 89 होगा। 2 किलोमीटर हम दवा बाजार से यहाँ तक आ गए हैं। तो हम कंफ्यूजन में हैं। अभी जहाँ से मोड़ आएगा दोनों रास्तों के लिए, वहाँ तक हम डिसाइड कर लेंगे हमें कहाँ से जाना है। रीडिंग जो है 89.1 हो गई है और अपन छोले तक आ गए हैं। बस स्टैंड से 2 किलोमीटर और आगे आ गए हैं। और ग्लास कितना गंदा हो रहा है देखो। प्रमोद भाई कह रहे हैं कि अभी डिस्टर्ब मत करो, ट्रैफिक निकलने तो फिर बताएंगे कहाँ जाना है। तो अभी हम जो है जो कृषि उपज मंडी है भोपाल की, वहाँ है। और हम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि हम पुराने रास्ते पे से ही जाएंगे, जो खड्डे वाला रास्ता है, बिकॉज 87 बहुत लंबा हो जाएगा। और अगर हम उसी पुराने रास्ते से यहाँ तक आते तो 115 किलोमीटर में हम वापस घर पहुँच जाते हैं। और यहाँ से लगभग ये 150-160 किलोमीटर से ऊपर का रनअप हो रहा है। काफ़ी लंबा डिस्टेंस है। इसके अपेक्षा रायसेन से जाया जा सकता है, लेकिन अभी की स्थिति में यहाँ से रायसेन भी लंबा पड़ेगा। अगर सिटी में से जाते तो रायसेन ठीक रहता। तो देखो लाइटें कैसे मिलमिला रही है। अभी के समय में स्थिति है तो कोरोना का सिर्फ डर रह गया, कोरोना नहीं रहा है ना, क्योंकि सब लोग जैसे काम कर रहे थे नॉर्मल लाइफ में आ गए हैं। किसी को कोई परवाह नहीं है ना। जो कर पा रहा है डिस्टेंसिंग वो कर रहा है, जो नहीं कर पा रहा है वो नहीं कर रहा है।
रियलिटी यही बची है। और अब इसमें गोरख धंधा चालू हो गया है। एक्चुअली बताऊं तो बहुत ही ज़्यादा लूटा पार्टी और बेवकूफ़ बनाना। इवन बहुत सारे हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स भी इसमें शामिल होंगे। आई एम नॉट श्योर, बट होंगे ज़रूर, क्योंकि जिस लेवल पे इसको बड़ा चढ़ा के दिखा रहा है न्यूज़ वालों को, टीवी न्यूज़ को जिस तरह से ये दिखाते हैं ना, इनको कोई न्यूज़ नहीं मिलती है, कोरोना चिल्लाने लगते हैं। हाँ, बीच में अच्छा सा टॉपिक मिला सुशांत सिंह, तो भैया बस वही सुशांत सिंह दिखाते रहे। कोरोना को उस टाइम पे भूल गए, अचानक से वो मामला ठंडा पड़ा, फिर कोरोना। ऐसा ही बस यही है इनका, अपने पैसे के प्रॉफिट के लिए ये लोग कुछ भी करते हैं। रियलिटी क्या है वो कोई नहीं बताएगा। रियलिटी ग्राउंड लेवल पे जाके देखी जाती है, जो ये लोग कभी नहीं देखते। भले ही कुछ भी कहें कि हम ग्राउंड लेवल पे कर रहे हैं, रिपोर्टिंग करते नहीं है ये लोग।